नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मैं जब भी आता हूं आपके लिए कोई बड़ी खबर लेके आता हूं। इस वक्त भी बड़ी खबर ही है और ये खबर है दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। क्योंकि जो ऑफिसर हैं वो बार बार इस सवाल को दोहराते रहते हैं मेरे चैनल पे कि इस बार आपने कुछ खबर दी नहीं। तो सोमवार के दिन ये पहली बड़ी खबर, सबसे पहले बड़ी खबर ये एवी प्रेमनाथ को लेकर होम मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो डिसीजन क्या है वो जानकर शायद आप आश्चर्यचकित रहेंगे, क्योंकि एवी प्रेमनाथ कई सालों से कई विवादों में रहे हैं। ये शीला दीक्षित के समय में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब उनके सचिवालय में साथ में काम कर चुके हैं। उसके बाद कई कंट्रोवर्सीज में शामिल रहे, कई आरोप इन पे लगे। अब पिछले दिनों जो कुछ हुआ, अब क्योंकि आप बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा ना क्या हुआ क्या है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आम आदमी पार्टी के फेवर में आया, उसके बाद ये एक्टिव हुए और शेखर जी जो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस हैं उन पे आरोप इन्होंने लगाया। आरोप भी क्या था कि उन्होंने जो नौकरी के वक्त अपने जो सर्टिफिकेट लगाए हैं वो फर्जी लगाए हैं और उसकी जांच के लिए पूरी कमेटी बैठ गई। उसके बाद तमाम सारी चीज़ें हुई और सब लास्ट में वो निकला सब मामला फर्जी। हाँ, तो अब ये भी प्रेमनाथ कैसे कहाँ से आ गए उसके बारे में आपको बता दूं कि आप दिल थाम के बैठे हुए थे। मसला ये है कि ये क्षितिज कुमार, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डिसीजन आया है जिसमें एवी प्रेमनाथ को प्री मैच्योर रिटायर्ड कर दिया गया है, यानी उनकी नौकरी गई। अभी तक तो कई महीनों से सस्पेंडेड थे, अब उनकी नौकरी चली गई है। अब वो नौकरी से मुक्त हो गए, अब वो मुकदमा लड़ते रहेंगे और तमाम सारी चीज़ें होती रहेगी। कई सालों से कई मसलों पे वो सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके थे। अब कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ जो अभी चीफ सेक्रेटरी के नाम से जो लेटर दिया गया है उसमें कहा गया प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑफ श्री एवी प्रेमनाथ दानिक्स। ये 1997 बैच के दानिक्स ऑफिसर हैं अंडर FAR। हाँ, रूल कोट किया गया है। इस रूल का बहुत ही रेयरेस्ट मामले में इस्तेमाल किया जाता है। उस रूल का इस्तेमाल करते हुए 56J1 RW रूल्स 42 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 2021। I am directed to refer that subject mentioned above to say that competent authority has approved premature retirement of Sri A.V. Prem Nath, an entry gate officer of Daniks, in public interest under sub rule 1 of 56J। इनकी नौकरी चली गई, इमीडिएट इफेक्ट से उनको बाहर कर दिया गया और 3 months पे एन अलायंस इन लियो नोटिस। ठीक है, 2 कॉपी ऑफ ऑर्डर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आर इनक्लोज्ड। 1 कॉपी ऑफ द ऑर्डर में बी सर्व्ड ऑन दिस कंसर्न ऑफिसर नेमली श्री एवी प्रेमनाथ along with check of some approximate aggregate amount of his pay allowance for period of 3 months. Action taken is that this regard may be intimate to this ministry at the earliest receipt of the letter। हो गया भैया। तो एवी प्रेमनाथ की कहानी खत्म हुई। ये यूटी कैडर के पहले दानिक्स ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। इससे पहले आपने कई बार सुना होगा DOPT ने ऑर्डर जारी किया और जिसमें कहा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें IAS को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है।
लेकिन दानिक्स को पहली बार दिया गया, यानी पहला इतिहास ये दानिक्स का बन गया, जिसमें एबी प्रेमनाथ बेचारे जो हैं शहीद हो गए। देखिए, वैसे इनकी तारीफ ये है कि इनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही लर्नेड ऑफिसर हैं, बहुत ही लर्नेड ऑफिसर हैं और बड़े सलीके से कानून को जानते हैं और बड़े सलीके से कानून का इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद ये आम आदमी पार्टी के हाथ में खेलना शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि नौकरी से ही हाथ धो बैठे। अब मैं वो कॉपी आपको नहीं दिखा सकता जिसमें इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, वो तकरीबन 78 पेजेस के हैं, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं सकता, बहुत लंबे चौड़े हैं। फिलहाल जो इनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए जो अमाउंट दिया गया है वो चेक भी दिखा दूं आपको। यही है वो चेक जो एबी प्रेमनाथ जी को दिया गया है, ठीक है। ये 4 लाख हाँ 4,06,830 रुपये का चेक उनको 3 महीने की सैलरी दे दी गई है अंडर। मसला यह है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। कई अधिकारी, दिल्ली अब वो वैसी जगह बन चुकी है जो कभी किसी वक्त सबसे ज़्यादा अधिकारियों को लुभाती थी। यूटी कैडर का ऑफिसर सबसे ज़्यादा यहाँ रहना चाहते थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और बीच में लड़ाई आगे बढ़ी है, तब से अधिकारियों के ऊपर तलवारें खींचती रहती है और उनकी जानें जाती रहती है, क्योंकि कभी उनके गोद में जाकर बैठ जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते हैं, तो बीच में लड़ाई चलती है और पिसता है अधिकारी। लेकिन ऐसे अधिकारी जो सीधे सीधे मंत्री के दबाव में आकर फिर नोटिस जारी कर देते या कुछ और करने लगते, कहीं कुछ और लिखने लगते, इनकी इतनी ही कहानी नहीं है। राजशेखर जी से इनकी दुश्मनी यहाँ की नहीं है। राजशेखर जब एनडीएमसी में थे तब भी इन्होंने आरोप बहुत सारे लगाए थे, लेकिन तब तो बचे रह गए। अब जब सत्ता के दूसरे हिस्से में पहुंचे तो फिर पूरी कहानी निकल के आ गई और फिर लड़ते लड़ते लड़ाई उनके अंतिम चरण तक उनको पहुंचा दिया। वो भी कानून के जानकार हैं, हो सकता है कहीं किसी कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनके लिए ये बड़ी खबर है, और दिल्ली डानिक्स जो यूटी कैडर के डानिक्स ऑफिसर हैं उनके लिए बड़ी खबर ये है कि बहुत दिनों तक सत्ता के करीब रहिए या सत्ता के विपरीत रहिए, अपने आप के लिए तालमेल बनाए रखिए, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। और ये निपट गए। बड़ी विचित्र सी विडंबना है जब एक ईमानदार ऑफिसर पे आप आरोप लगाते, उस वक्त, अब पिछली हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पे आप आरोप लगाते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस पे आप आरोप लगाते हैं। आरोप भी कैसे लगाते हैं, तो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं उनके पास जाकर आप आरोप लगाते हैं, इनकी जांच करवाइए। तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखिए कि जांच एजेंसी आपकी अथॉरिटी क्या है, एमएचए है, डीओपीटी है। तो आम आदमी पार्टी के बहुत करीब होना और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बहुत कुछ करना और कहना जो है उनके लिए ये दिखाने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए यानी वो निपट गए। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरी तीसरी खबर पे।